इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तर्जुमा के हम रब ताला की तरफ से आए हैं और वापस हमें वहीं जाना है। कभी बेशी रब ताला माफ़ फरमाए, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, लेकिन जब मौत वाकई सर पर आ जाती है तो हमें पता ही नहीं होता और हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे आ गई, ऐसे कैसे हम चले गए, ऐसे कैसे हमारी सांसें बंद हो गई, ऐसे कैसे अल्लाह ने हमें बुला लिया और ऐसे कैसे हमारा वक्त इस दुनिया में ख़त्म हो गया जो बहुत ही टेम्पररी दुनिया है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हादसाती मौत से बचाए। आप अगर देख रहे हैं मनाजिर मेरे बैग पर जो है, इस वक्त माया कहानी एक ताज़ियाती प्रोग्राम करने यहाँ पर अपनों के पास पहुंची है। गुलशन इकबाल में होने वाला ये एक धमाका जो बिल्डिंग में हुआ, जिसकी वजह से 19 अफराद जख्मी और 2 अफराद जान बहक हुए। खालिद साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए। और अभी हमें खबर पता चली कि आबिद साहब भी जो शदीद जख्मी थे वो अल्लाह को रज़ा इलाही से प्यारे हो गए। जाने वाले को नहीं मालूम वो क्यों जा रहा है, होने वालों को नहीं मालूम कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ। बस गम कर सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, या ये भी नहीं कर सकते हम कि अपनों के पास आकर उनका गम बांट नहीं सकते, क्या उनसे आके ताज़ियत नहीं कर सकते, क्या उनसे पूछ नहीं सकते कि भाई अब किस हाल में हो। आज माया कहानी में एक कहानी नहीं है, आज माया कहानी में कई कहानियां हैं। अभी मैं आपकी सबसे मुलाकात कराऊंगी, यहाँ के रिहायशी, यहाँ सामने मार्केट में, यहाँ के वो लोग जो यहाँ काम करते थे, यहाँ पर जिसका रेस्टोरेंट, यहाँ पर जिनका बैंक। जो वजूहात हुई इस ब्लास्ट के होने की जो भी थी, लेकिन नुकसान इंसानी जान का हुआ है, जख्मी इंसान हुए हैं, तकलीफ इंसानों को पहुंची है। सबसे ज्यादा रिस्क कितने लोगों का रुक गया, कितने लोगों के घरों में इस वक्त ये दुआएं होंगी कि जो जख्मी हैं वो बच जाएं, क्योंकि अभी जो आबिद साहब की खबर आई है वो जख्मी थे, लेकिन इतने जख्मी थे कि वो बच नहीं पाए और इंतकाल फरमा गए। आज आप हमारे साथ हैं न्यूज़ 1 पर। हमारी पूरी टीम यहाँ अपनों से मिलने आई है, पूछने आई है कि भाई क्या हुआ, क्या अब तक क्या हुआ है, क्या टाइम था। सुबह के 9 साढ़े 9 बजे के बीच का टाइम था और अचानक ये ब्लास्ट होता है। नहीं मालूम ये क्या हुआ। रेंजर्स यहाँ पर हैं, उनकी शुक्रगुजार हूँ कि मैं ज़रा सा भी, जब से आई हूँ टीम आगे पीछे भी हो तो कहें करीब मत जाइए क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गिर सकता है। तो आप ये सोचिए जो यहाँ रहते थे, अगर आपको घर नजर आ रहे हैं तो आप ये देखें, यहाँ पर लोगों की अलमारियाँ, यहाँ लोगों के बिस्तर, यहाँ लोगों की दीवारें, यहाँ पर लोग बसते थे, यहाँ फैमिलीज रहती थी, यहाँ पर फैमिलीज ने अपने और अपने बच्चों और अपने घर वालों के लिए ख्वाब देखे थे, वो आज बेघर हैं और कोई पूछने वाला नहीं है क्यों और कब तक। आपकी मुलाकात करवाते हैं। यहाँ से मुझे माइक दीजिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा लाइट बहुत तेज है, थोड़ा इस तरफ की, हाँ, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से हैं। हम बच गए, बस ये बहुत है। इससे आपके सामने कंडीशन, मैं 3rd पे था जिस टाइम ब्लास्ट हुआ है, मैं 3rd पे था और मेरी फैमिली भी थी। एक इतनी इंटेंसिव ब्लास्ट था कि डोर मेरे ऊपर बिल्कुल जस्ट लाइक टिश्यू पेपर उड़ के आया। भाई सबको अपना इंस्टाग्राम भी बताइएगा। मेरा नाम मसूद रजा है। हाँ। मैं यहाँ 3rd फ्लोर अला नूर पे यहीं 3rd फ्लोर पे इसी जो बैंक के ऊपर 3rd पे। 1st फ्लोर पे ब्लास्ट हुआ, ठीक है। 3rd पे मैं था। हाँ। वहाँ पे उस टाइम ब्लास्ट जब हुआ, सही है। तो मेन डोर जैसे ही ब्लास्ट हुआ, मेन डोर वेलोसिटी जस्ट लाइक टिश्यू पेपर की तरह हिट किया मुझे उसने। वो मेरी शील्ड भी बना, उसके बाद ग्रिल, स्लाइडिंग, शीशे, दीवार, वो सब ऊपर। कुछ सेकंड की जो। आपके पास उस वक्त साथ में कौन था घर में? घर में दूसरे कमरे में मेरी वालदा थी बेड पे। आपकी वालदा है? वो पेशेंट नहीं, वो पेशेंट है बेड पे। वो तो अल्लाह अकबर। मैं बस एक काम से इधर आया था, मैं उठा हुआ था। तो तीसरे कमरे में मेरी सिस्टर बांजा,
दोनों के बेड इनके अम्मी के और उनके या अल्लाह, उछले। या फिर मैं अल्लाह। वालदा की तरफ भागा, उनको देखा, फिर रेस्क्यू किया। सेकंड पे से जैसे ही रेस्क्यू करके विद इन अ मिनट में गया हूँ। खालिद सुल्तान जो हमारे साथी शहीद हुए हैं भाई, ऑन दिस स्पॉट, वो कोई आवाज़ नहीं। मैंने खालिद, मैंने कहा बच्चे होंगे इसके, छोटे हैं, उनकी वाइफ, कोई होगा घर में, कोई आवाज़ नहीं। वो ऑन द स्पॉट वो बाहर आके उनकी डेड बॉडी गिरी। या अल्लाह। ये तो वो बस हम निकले वहाँ से रेस्क्यू करके, फिर मुझे है कि हम बच गए आपके सामने। मेरे एयरलाइन फ्रैक्चर हुआ, मैं हालांकि सारा दिन रेस्क्यू करता रहा, मुझे भी नहीं पता। शाम में मेरे पेन हुआ, तकलीफ हुई, तो सभी यही लोग लेके मुझे पटेल गए, एक्सरे हुआ, तो उसके बाद मेरे एयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन कुछ नहीं पता चला अब तक क्या? उसका ब्लास्ट के हवाले से आप कह रहे हैं, ब्लास्ट का अभी तक तो कुछ नहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन ये है कि इंटेंसिटी बहुत थी, क्योंकि पहले ये आई कि ये गैस लीकेज हो रही थी, पहले से ऐसी कोई स्मेल या लीकेज नहीं थी यहाँ पे, नहीं थी। हम खुद कंप्लेन कराते। दूसरी बात ये कि अगर होती गैस, तो जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद एक सिंगल पेपर तक नहीं यहाँ बर्न हुआ, कोई बर्न कैजुअलिटी नहीं थी यहाँ पे, कुछ नहीं था यहाँ पे। ये डस्ट और ये सारे ये डिमोलिश हुआ और सारी चीज़ें हुई, लेकिन एक बर्न, आग कहीं कुछ नहीं लगी। हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल जो गिरी हैं वो गिरी हैं। गैस पूरे में फैल जाती है, आग पूरे को लपेट लेती है, और दायरे के आपको कहीं कहीं से कुछ काला नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये ब्लास्ट हुआ है, बम ब्लास्ट है और दहशतगर्दी हुई है। यहाँ पर तमाम रिहायशी मौजूद हैं और आसपास के लोग मौजूद हैं। यूनियन के यहाँ पर लीडर मौजूद हैं हमारे साथ, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए, वो सबसे पहले उन्होंने आकर अपना ताबुन शो किया कि हम जितने लोग हैं, हमारी फैमिली है, हम एक साथ रहते हैं, हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, अपना चला जाता है। उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का था, उनके जज्बात मुझे नज़र आ रहे थे उनकी बात में, कि हमारे अपने चले गए। जैसे कि भाई ने भी बोला कि हमारे अपने खालिद भाई चले गए, और एकदम से मुझे किसी ने बताया कि आबिद साहब भी उन अल्लाह को प्यारे हो गए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। मेरा नाम वही सरदार है। मैं 38 ईयर्स इस अपार्टमेंट में हूँ, और ये हमारा अपार्टमेंट एक बहुत मशहूर अपार्टमेंट है। एज ए फैमिली हम लोग हैं, मतलब अभी आप इमेजिन करें, जो जिनका आप इंटरव्यू ले रही थी, इनकी फैमिली, मेरे एक दोस्त अमेरिका में, उन्होंने अपनी चाबी मुझे भेजी और ये उनके घर में शिफ्ट है। मतलब ये इस तरह का हम लोगों का माहौल है। या अल्लाह। तो बस क्या बताएं, अभी तो हम सबसे अफसोस ये है कि अभी तक कोई गवर्नमेंट ने किसी के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की है जो शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हैं। अभी मैं CBA से आज दिन में मैंने ही काम रोका, इसलिए कि हम कल से देख रहे थे अनप्रोफेशनल अफगानी ठेकेदार इस बिल्डिंग को खींच के गिरा रहे थे, और ना उनको कुछ है। तो मैंने ही जाके उनको गाइड किया, ये अपार्टमेंट वो अपार्टमेंट नहीं है, ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन है और ये एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अब उन्होंने कल दीवारें, और ये बड़ा एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन हुई है। तो अब उन्होंने कल वादा किया है कि ये प्रोफेशनल इनका इंजीनियर यहाँ पे होगा, प्रोफेशनली वो हमें सारा बताएगा, और ये कटर से कट करेंगे। तो अब और जितने भी रिहायशी हैं खालिद भाई जो ऊपर रह रहे थे या आसपास बराबर में, वो सब अभी इस वक्त इवैक्यूएटेड हैं? एवैक्यूएटेड हुए हैं सबको। और अभी हमें अभी तक असल में सारा अफसोस ये है कि किसी ने हमारी कोई दास्तानी नहीं की है, ना कोई आया ना गया। अब ये सब हमने दिन में काम रोका है, तो उसके बाद ये रिएक्शन हुआ है। कहाँ से आपको रिएक्शन नजर आया है? मतलब अभी तो मैं मीटिंग करके आ रहा हूँ DC ऑफिस से, जिसमें PTI के भी लोग थे, यहाँ MQM वाले भी थे और DC साहब भी थे, मतलब सब लोग वहाँ आ गए। लेकिन अफसोस ये हुआ कि हमें एक्शन करना पड़ा, तो रिएक्शन हुआ है ना, मतलब तो वरना तो सब बेहस में पड़े हुए हैं। सही बात है। अभी तक तो सिंध गवर्नमेंट का तो कोई बंदा आया ही नहीं है हमारे पास कि कोई चीफ मिनिस्टर को ऐलान करे हमसे कि कोई कुछ हुआ है, कोई दादासी करे। हम लोग सफिशिएंट लोग हैं, अल्लाह खा पी खुद सकते हैं हम लोग, लेकिन कोई दिल का कोई ख्याल तो करे, हमारा कोई एहसास तो दिलाए। वो हमें सिर्फ अफसोस है कि किसी ने आके हमसे पूछा नहीं है। आज सब लोगों को, आज हमारी रिएक्शन के बाद सब मीटिंगें शुरू हुई हैं। खालिद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है, वही साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और वो ये कह रहे हैं कि आज मीटिंग के बाद सबने जो है वो एक्शन दिखाया है, सबने एक्टिवेशन दिखाई है। मेरा और हमारी टीम का सिर्फ एक फर्ज था कि यहाँ पर आके एक दूसरे की, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम गमगुसारी तो कर सकते हैं, एक दूसरे का कंधा बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस वक्फे के बाद? कहें ब्रेक के बाद? इस ब्रेक के बाद अभी हम हाजिर होते हैं। अभी मैंने कुछ चीज़ें और भी देखी हैं, और वो ये देखी है कि जितने भी अभी और यहाँ पर घर हैं आसपास, वो तमाम लोग जा चुके हैं,
लेकिन इस वक्त ये हालत है, ये कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। ऐसा ही है वहीद भाई, ऐसा ही है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा माया कहानी में। हम हैं इस वक्त बराह रास्त गुलशन में जो धमाका हुआ उस जय वक़्फ़ा पे। अभी हाजिर होता है। एक बार फिर माया कहानी में आप हमारे साथ बराह रास्त हैं न्यूज़ 1 पर। हम हैं गुलशन इकबाल में होने वाले धमाके के वेन्यू से बराह रास्त। यहाँ पे तमाम अफेक्टीज जिसमें रिहायशी भी मौजूद हैं, जिसमें जिनकी जॉब्स थी वो भी मौजूद हैं, जिनके कारोबार थे वो भी मौजूद हैं, जो राहगीर थे वो भी मौजूद हैं, जिनका उस दिन यहाँ का रास्ता नहीं भी था तब भी वो यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने ये हादसा अपनी आंखों से देखा। तो सोचिए जिनके साथ ये वाकया पेश आया था उनकी क्या हालात और उनकी क्या कैफियत होगी, उनके घर वालों की, वो किस गम में होंगे, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती। क्योंकि ईमानदारी की बात है, मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। ये जब दीवार और ये बिल्डिंग और ये हालात आके पिलर्स के देखे, सुतून बहुत मजबूत होता है। जब तक कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट ना हो सुतून नहीं हिलते हैं। जबकि वही साहब ने इस वक्फे से पहले बताया था ये बहुत मजबूत बिल्डिंग है और इसकी कंस्ट्रक्शन इतनी आसान नहीं है कि आप एकदम से इस तरह इसको तोड़ना शुरू कर दें। उसके बावजूद किस नौयत का ये धमाका था कि लोग अभी तक एक सवालिया निशान लेकर अपने जहनों में घूम रहे हैं कि असल में हुआ क्या, हमारी तो जिंदगी पलट कर रहेगी। मसरूर भाई वक्फे से पहले कुछ कह रहे थे। जी भाई। देखें, ये तो जो डिजास्टर हमारे साथ ट्रेजेडी हुई हाँ। अब ये है कि हमारा एक आपके थ्रू चैनल के थ्रू मुतालबा है अभी वो यही है डे वन कि हमें टेम्परेरी जो सोल्यूशन और इसकी बात हो रही थी, हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। इसकी कंपनसेशन विद पर्टिकुलर्स हमारे सामान और सारी चीज़ों की, और जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट फेडरल सूबाई दोनों कुछ अनाउंस करें ऑफिशियली आकर। और ये है कि जो जख्मी हुए हैं उनके लिए और जो हमारी सारी ये जो नुकसान लॉसेज हुए हैं उसके लिए प्रॉपर आके अनाउंस करें और हमें ऑन बोर्ड लें। ठीक है। बाकी हमारे साथ टेम्परेरी जो फाइनेंशियली सारे ये हमारा अपार्टमेंट, हमारे दोस्त, हमारे अजीज सब खड़े हैं। ये हमारा फैमिली, हम लोग बिल्कुल, यहाँ हाँ, काफी अर्से बिल्कुल, से इसका मुझे अंदाजा है तो कि सब एक बिल्कुल पैर खड़े फैमिली हैं की तरह यहाँ का माहौल है। जी, मैं ये नोट कर रही हूँ। ये तो है, इससे तो हम इसमें हम सरवाइव कर लेंगे। लेकिन सवाल वही परमानेंट सोल्यूशन और परमानेंट हमारे लिए फेडरल सूबाई गवर्नमेंट से जो डिमांड है वो पूरी। ठीक है। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हम ज़िया साहब से जो यहाँ पर मौजूद हैं। वहीद भाई, ज़िया साहब का तारुफ करवाइएगा। ज़िया साहब जो खालिद सुल्तान का जो शहीद हुआ है, ये एक्चुअली वो रेंट पे था और ये ज़िया साहब के घर में था। अल्लाह, ज़िया साहब रहते फ्रंट पे 3 बेडरूम। ये आपका अपार्टमेंट है। सबसे पहले तो ताज़ियत हजरत, ताज़ियत हम सबकी, तमाम जितनी भी फैमिलीज हैं सबके लिए ताज़ियत है। लेकिन खालिद साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत नफीस आदमी, बहुत उम्दा आदमी, और गुज़श्ता 30 साल से मैं उनको जानता था। 30 साल से जब वो छोटे थे, वो मेरे बचपन यही गुजरा है। बचपन यहीं गुजरा है। और वो हर एक के लिए काम करते थे। मेहरबानी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि ये गैस वाले चक्कर में ना पड़े। ये सिर्फ अपने झूठ छुपाने के लिए कर रहे हैं। ये ब्लास्ट है, ये ब्लास्ट। अच्छा, ये तो ब्लास्ट है। अगर गैस होता तो आग लगती, धुआं होता, कागज जलते, कुछ नहीं हुआ। ये तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो खालिद सुल्तान के लिए हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत उनकी मदद करें, फाइनेंशियली मदद करें उनको, कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 महीने के बच्चे। अल्लाह रहे हजरत, अपने आप को संभालिए। ये मेरा बेटा है, इससे भी पूछिए। अल्लाह, ये बड़ा एक्टिव है, ये मेरा बेटा। अल्लाह, अपने किराएदार के लिए आंसू बहा रहे हैं। ये कैसे इंसान है? मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा। मैंने ऐसा कभी मालिक मकान नहीं देखा। ईमानदारी की बात। खालिद भाई बचपन से फ्लैट में रह रहे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है फ्लैट में जो खालिद भाई ने जिसको जॉब पे ना लगवाया हो। पहली जॉब 10-15 बंदे ऐसे जिसने खालिद भाई को जॉब लगवा के दी है। एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर द होम। मैं और साथ थे वहाँ पे। खालिद भाई का घर ऐसा, अल्लाह माफ़ करे, कोई भी होता वहाँ पे कोई भी नहीं बचता। पूरे घर पे मलबा ही मलबा। तीसरा रूम खोला हमने तो हमारी पाँव से नीचे ज़मीन ही हिल गई, क्योंकि कमरे में आप देख सकते हैं फर्श ही नहीं था। फर्श ही नहीं था इनके कमरे में। वाकई में मैं देख रही हूँ अलमारियाँ लटकी हुई हैं हवा में। वाकई में अल्लाह बेहतर करे। बाकी ये चीज़ है दूसरी कि 2 दिन से जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल वाले कर रहे हैं उनसे कोई भी मुतमईन नहीं है यहाँ पे।
ایک اسسٹنٹ کمشنر بیٹھی ہوئی تھی, بس اس کے آگے وہ افغانی آ کے بس توڑے جا رہا ہے. وہ اس کو پتہ تھوڑی, کوئی انجینئر تھوڑی ہے وہ, اس کو پتہ نہیں ہے کس طرح ڈرل کرنی ہے, کس طرح کرنا ہے. ایک ہمیں ریٹن ڈاکیومنٹ چاہیے جس میں ساری چیزیں آپ فیزیبلٹی بنا کے دیں کہ کتنے دن میں بلڈنگ ٹوٹے گی, ڈیمولش ہوگی, کب یہ ریکنسٹرکٹ ہوگی. ہمیں سارا ریٹن ڈاکیومنٹ چاہیے. ہم اس طرح اب نہیں کرنے دیں گے کام یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی رہائشی ہیں 4 لوگ تو چلے, ان کی فیملی افیکٹڈ ہے, لیکن آگے کے 10-15 گھر وہ بھی تو افیکٹڈ ہیں. آپ یہاں سے ڈرل کر رہے ہو تو ان کے گھر میں بھی تو جا رہی ہے. 3 دن سے یہاں پہ گیس نہیں ہے. ان لوگوں نے برا حال کر دیا. سندھ حکومت کو تو میں بولتا ہوں کہ آئے یہاں پہ, کوئی ان کی کنسرن اتھارٹیز آئے, ہم سے پوچھے کہ کیا ہے. کوئی ایک بندہ فلیٹ کے اندر نہیں آیا, سارے باہر سے گئے, سارے جتنے افیکٹڈ, میں, ادیب, سعد, علی, ہم لوگ اندر سے گئے. ساری فیملیز کو ہم لوگ نے خود, لڑکوں نے اندر سے نکالا ہے, اور کوئی نہیں آیا مدد کرنے ہم لوگ کی. خالد بھائی کہاں ملے؟ خالد بھائی کی باڈی یہاں, وہ بیڈ پہ تھے, اپنے بیڈ پہ سو رہے تھوڑا ہوں گے. فاصلہ رکھیے گا پلیز. بیڈ پہ وہ سو رہے ہوں گے. ہم لوگ پہلے ان کے گھر آئے تو گھر میں ان کی باڈی نہیں ملی. جب ہم لوگ واپس آئے تو ہمیں باہر ان کی باڈی یہاں سے ایدی والے نے اٹھائی ہے, ان کے بیڈ سے. بیڈ کے اوپر ان کا سارا ملبہ تھا. اس آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہوئی ہے خالد بھائی کی, اور وہ وہیں سے باڈی لے کے انہوں نے ایمبولینس میں ڈال کے وہ لوگ گئے باقی. یا اللہ, یعنی کہ گھر میں ان کی باڈی نہیں ملی. گھر میں باڈی 2 دن ہو گئے, ابھی تک کوئی کمپنسیشن کا اعلان نہیں ہوا. فیڈرل گورنمنٹ کہ یہاں کے جو ہیں MNA MP وغیرہ سارے فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ پرووینشنل گورنمنٹ کو بیسکلی جو مطالبہ ہے, بیسک مطالبہ ہے خالد بھائی کا. خالد بھائی بچپن سے یہاں پہ رہتے تھے. وہ پیچھے 5 بچے چھوڑ کے چلے گئے. سب سے چھوٹی بیٹی 8 مہینے کی ہے, سب سے بڑا بچہ 11 سال کا ہے. صحیح ہے. آپ ہمیں پورا ایک یہ بتائیں کہ خالد بھائی کو کمپنسیشن کیسے ملے گی. بس ہمارا پہلا مطالبہ یہ, باقی ہم لوگ دیکھیں گے. ہمیں خالد بھائی کی سب سے زیادہ فکر ہے کہ خالد بھائی کی فیملی کی فکر ہے ہمیں, کیونکہ خالد بھائی ہمارے بڑے بھائی جیسے تھے. جتنے لڑکے کھڑے ہیں سب کے بڑے بھائی تھے خالد بھائی. خالد بھائی نے سب کے کام کیے ہیں. آج ہمارا ٹائم آیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہیلپ کریں جس طرح سے بھی کر سکیں. یقین مانیے کہ میں اس لیے بہت زیادہ, میں اب تک نہیں روئی تھی, لیکن میں شاید ضیاء سر کو دیکھ کے میرے آنسو نہیں رک پائے کہ اگر یہ محبت صوبے کے لیول پر, شہری لیول پر, ملکی لیول پر تو خواب ہے میرا. اگر یہ محبت یکجہتی, اگر اس طرح لیول پر آ جائے, ایک دوسرے کے لیے آنسو بہانے لگے جن سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے لیکن صرف ایک محبت اور انسانیت کا رشتہ ہے, تو ہم لوگ کیوں نہیں کچھ آ کے کر سکتے. اور خون کے رشتوں سے بالکل زیادہ بھائیوں کی طرح, بالکل فیملی, ایک فیملی ہماری. ہم سب ہم فیملی کی طرح تھے. آپ یہاں رہتی ہیں؟ جی, آپ کی رہائش یہاں پہ؟ میں بھی یہیں اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں, علانو آپ اپارٹمنٹ. کا اس میں گرامی عفت. آپ تھوڑا سا اس طرف چہرہ کر لیجیے گا. جی, روشنی کی طرف. جی فجی. اب یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک فیملی کی طرح ہے, اور یہ بھی بالکل صحیح بات ہے. خالد ہمارے سامنے گرون اپ ہوئے ہیں, اور بالکل ہمارے اپارٹمنٹ میں جیسے یہ ہمارے سارے بچے ہیں ماشاء اللہ سے, اسی طرح سے وہ بھی ہمارا بچہ ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ ہم سب انتہائی گریف میں ہیں اس کے لیے. اس کے چھوٹے چھوٹے سے معصوم بچے ہیں. یہ ہیں, آپ ان کی ٹریجڈی دیکھیے کہ جسٹ بلاسٹ ہوا ہے, اسی دن ان کی عدت ختم ہوئی ہے. یہ گھر سے باہر کیوں نکلی ہے؟ بہت اس دن باہر نکلی جس دن ان کی عدت تھی, اسی دن ختم ہوئی, اور ان کو کس صورتحال میں گھر سے اپنا چھوڑنا پڑا, نکلنا پڑا. مطلب کوئی پرسانے حال نہیں ہے, کچھ نہیں ہے پیچھے سے. اور ہم نے اپنا گھر جوڑا, اس کے بعد جو ہمارے گھر میں لوٹ مار مچی ہے, جو لوٹ مار بھی مچی ہے ہمارے گھر میں, گھروں میں گھسے ہیں. اور پورا سامان جو ہے نا وہ سب 4 ٹاپ کا فلیٹ مل رہا ہے اس میں. سب سے اوپر والا آپ کا ہے؟ اوپر والا میرا. یا اللہ, آپ اگر دیکھیں کہ دیر میں وقفہ ہے جی, اگر آپ لوگ دیکھیں نا, آپ کے پاس فوٹیجز بھی ہوگی, ہماری اسکرین پر اس وقت ساتھ میں چل بھی رہا ہوگا. خالد بھائی کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. ایک جو تصویر مجھے ملی ہے اس پہ تو ان کی عمر بہت چھوٹی, 33 ایئرس, 33 برس کی عمر میں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے. پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. وقفے کے بعد آپ کی کچھ اور لوگوں سے ملاقات کریں گے جن کا یہاں پر کاروبار چل رہا تھا اور وہ بھی بند ہے. اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت اور رینجرز کے تعاون کے ساتھ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. پھر آپ ہمارے ساتھ براہ راست ہیں, اور ہم جلشن دھماکہ سے براہ راست آپ کے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر ہمارے بھائی کا اس میں گرامی ثاقب بھائی ہے. ثاقب بھائی کا یہاں فاسٹ فوڈ ہے. ہم جا کے دیکھ رہے تھے, تو ثاقب بھائی کیا ہوا ہے یہاں پر؟ یہ
रेस्टोरेंट ओपन किया था स्टैकर्स बर्गर के नाम से। ये पुलिस वाले आज 4 दिन के बाद आज यहाँ पर आए। इससे पहले यहाँ पूरी सिक्योरिटी रेंजर्स के पास थी। जब ये मैडम यहाँ पर आई है तो उसके बाद ये फौरन यहाँ पर आ गए। इससे पहले ये लोग यहाँ थे ही नहीं। हम लोग 4 दिन से यहाँ पर हैं और ये आज यहाँ पर आए। पुलिस वगैरह कोई भी नहीं आई हुई यहाँ थी? बिल्कुल नहीं थी पुलिस, सिर्फ रेंजर्स? सिर्फ रेंजर्स के हवाले से। ये पुलिस थी 4 दिन से यहाँ पर नहीं थी पुलिस। इतना इन्होंने शोर किया है कि वो इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी ना कि आप लोग आ गए हैं, क्या है। हाँ जी भाई, आपका इसमें ग्राम है? जी मेरा नाम आदिल नाम है। आदिल भाई जी, आदिल भाई। बस ये बहन हादसा तो आपको पता ही है कैसा हुआ है, अंधोनाक। हाँ। अब ये कि अब इसके बाद के जो मराइल हैं वो बड़े खतरनाक हैं। जो जानी और माली नुकसान हो गया वो तो हो गया, जाहिर है वो तो ठीक है हो ना? गया। अब हालत से देख के खौफ आ रहा है मुझे। उसके बाद जो इन्होंने मेजरमेंट लिए हैं और जो इनके तरीक़ेकार है काम करने का, उसकी वजह से मजीद लोग अफेक्ट हो गए। एक तो सुई गैस इन्होंने अब तक बंद रखी हुई है, तीसरा दिन हो गया आज का, ठीक है। जिन एरियाज में कोई मसला ही नहीं है बिल्कुल, सुई गैस ओवरऑल बंद की हुई है। सब बंद है। हालांकि हमने उनको लोकेट करा दिया SSGC वालों को कि ये पॉइंट पे आप अगर ब्रेक कर दें और पॉइंट को ऑफ कर दें तो बाकी जगह पे सारी सर्कुलेशन हो जाएगी सुई गैस की, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। और आप देख रहे हैं साथ साथ ये बात भी कर रहे हैं और ये पीछे मैंने आपसे कहा था हफ्ते के बाद कि जिनका कारोबार अफेक्ट हुआ है। देखिए, एक पेट से, एक आदमी से कई पेट जुड़े हुए होते हैं, कितने लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ होता है। तैमूर बेकरी यहाँ पर, पीछे यहाँ पर साकिब भाई का फास्ट फूड। साकिब भाई आपका फास्ट फूड है, जरा दिखाइएगा। ये भी आपको दिखाते हैं साथ साथ। और इनका क्या हाल है यहाँ पर। ये पूरा मलबा है, ज्यादा करीब नहीं हम जाएंगे क्योंकि जाहिर है वो रेंजर्स ने मना किया। ये माइक बेटा माइक दे दीजिए। माइक, हाँ हाँ साकिब भाई बोलिए। ये स्टैकर्स बर्गर के नाम से मैंने भी दूसरी ब्रांच अपनी यहाँ रिसेंटली 16 अगस्त को ओपन की थी। हाँ। अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि ये मेरे साथ हो गया। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अब मुझे मतलब ये कौन हमें खड़ा करेगा दोबारा। लॉकडाउन के बाद हमने मेहनत करके ये पूरा तैयार किया था और अब हम लोग इस हाल में आ गए। ये सामान जो उठा रहे हैं कौन लोग हैं जो सामान कुछ नहीं, यहाँ पर मैं कुछ पता नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। मतलब लेकिन कोई 4 दिन ये से नहीं, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। 4 दिन से रेंजर्स यहाँ पर ट्रैफिक भी वो कंट्रोल कर रही है, सारे काम रेंजर्स कर रही है, सारे काम रेंजर्स कर रही है। तो आप आए तो पुलिस को देखा? ये अभी रोड हमने ब्लॉक। क्या कह रहे हैं? कि आप आए हैं तो पुलिस को देखा, वरना तो पुलिस है ही नहीं। मेरी असल में वजह ये है कि कोई काम मतलब है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं करना, बस इस मुल्क के यही। और ये पूरा चैन है फास्ट फूड का जी। आपकी इनकी बेकरी है तैमूर बेकरी, जो गुलशन के तमाम लोग जानते हैं। तैमूर बेकरी आज से नहीं, कितना अर्सा हो गया तैमूर बेकरी? हमें तकरीबन 35 साल हो गए। इमेजिन करें। तो बाकी जो मसले मसाइल है वो आपके सामने है। और ये ब्लास्ट है, इसमें कोई गैस का कोई इफेक्ट, कोई अमल नहीं, ये ब्लास्ट है। मैं भी कहते हैं कि कोई केमिकल ब्लास्ट कुछ ऐसी है कि क्योंकि बारूदी मवाद नहीं है, जो सल्फर और गंधक जो चीज़ होती है, बम डिस्पोजल स्क्वाड को कुछ भी नहीं मिला। ब्लास्ट है, ये गैस नहीं है। ये गैस मतलब है ही नहीं, ये गैस को गैस प्रेशर नहीं होता गैस का ना, जो बम और फटा बहुत है। शदीद। आप यहाँ से देखें पिलर वहाँ तक गया, उस प्लाजा तक 400-500 फुट दूर जाके गिरा है। कि जो खालिद साहब जो शहीद हुए हैं, जो सेकंड फ्लोर पर रहते थे, बैंक के नीचे जो बैंक के ऊपर जो रहते थे, उनके कमरे का आउटर जो है वो बेहानी हाइट्स की छत से मिला है। जी हाँ, ये मुझे मालूम पता चला। और मैं इंतहाई, और एक बंदे की लाश तो वहाँ गेट पे मिली है। या अल्लाह, केयू के गेट पे एक बंदे की डेड बॉडी उड़ के वहाँ गई। यहाँ से उड़ के जो है वो लाश वहाँ पे गिरी है और उधर से रिकवर किया गया। आप सब लोग यहाँ के रिहायशी हैं? रोड भी हम लोगों ने खुद ही ब्लॉक करा है, सामने बैरियर हमने लगाए हैं, खुद ही अपने निकाल के लगाए हैं। सिटी डिस्ट्रिक्ट लगे हुए भी हमारी। बहन जिन लोगों का सामान घरों पे रह गया है वो यकीन करें उनकी खवातीन अभी अपना सामान खुद उतार रही हैं। हम उनके साथ लगे हैं, अपने तौर पर लगे हैं, हमने इमदाद अपने तौर पर लगे। यकीन जाने आप यकीन जाने में अभी आप अंदर अगर चलेंगी ना फ्लैट में तो आपको नजर आएगा कि वो खवातीन जिनके मर्द कहीं बाहर हैं किसी मुल्क में, जाहिर है परेशान है, तो उनके साथ हमें सर मैं आ जाती हूँ साथ काम हम तो लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पैदाइश को मगर ये देखें इदारों का काम है कि असल सपोर्ट उन लोगों को चाहिए जो अफेक्टिव है ना, उनको सपोर्ट चाहिए। उनके लिए तो कोई खड़ा हो आकर। लोग आ रहे हैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, माशाल्लाह कर रहा है, हर बंदा कर रहा है, लेकिन जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उन्होंने कुछ नहीं किया। ये अभी जो कुछ लोग अभी फर्नीचर उतारे थे, कौन लोग हैं? ये हमने खुद लगाए हैं, अच्छा, अपने पर्सनल लोग लगा के हमने अपने तौर पे काम करवाया सारा, क्योंकि लोगों की देखें बाकी गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट उनको चाहिए कंपनसेशन का ऐलान करें। जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग हलाक हुए हैं, उनके लिए कोई ऐलान नहीं हुआ। 2 दिन हो गए, वो बेचारे बेआसरा बेहाल मददगार
اپنے عزیزوں اور ان کے پاس بھٹک رہے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جب یہ حادثہ ہوا جو لوگ افیکٹ ہوئے ان کو کمپنسیٹ کرتی, ان کو ہوٹل میں کم از کم رہائش کا جو ہے ان کو دیتی, اس کے بعد پھر اس کا جو ہے باقاعدہ انجینئرنگ سائنٹیفک طریقے سے اس کو ڈیمالش کرنے کے لیے آئی ہے. وہ کرین جو ایسکیلیٹر لگا کر اس پہ وائرز باندھ کر بلڈنگ کو کھینچ رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے کہ پوری بلڈنگ کرانا چاہ رہے ہیں تاکہ سب لوگ مریں, سب لوگوں کا نقصان ہو. جو اس کا طریقہ کار ہے وہ اس پارٹ کو کٹ کرتے پراپرلی, اس کو کاٹتے پھر اس کو گراتے, نہیں وہ پورا کھینچے. پھر صبح پوری بلڈنگ والوں نے آ کے شور کی ہے تب وہ لوگ بھاگے ہیں. وہ یہ چاہ رہے تھے یہ سارا گرے اور ان لوگوں کو فائدہ ہو. خدا اس میں کوئی کھلے آسمان کے نیچے کھڑی ہوں میں, اب یقین مانے یہ خالی دیکھ کر جو ہے نا دل ہل رہا ہے کہ کس طرح کے خوفناک منظر ہے اس وقت کے جو گھر, جو دیواریں, جو مکان, جو چھپے 2 دن پہلے گھر تھی, بسے بسائے گھر تھے, بسے بسائے کاروبار تھے, وہ آج ایک ویرانہ ہے. آپ خالی منظر دیکھیں, یہ زندگی ہے, یہ اصلی حقیقت ہے. اور کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ یہاں ہوا, کہنے کا مقصد ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو آج کے وقت کے کوئی بھی جو کچھ کر سکتا ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے, وہ یاد رکھے وہ اللہ کو جواب دے. وہ یاد رکھے کہ رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وہ یاد رکھے کہ اس کی پکڑ جو ہے نا وہ بہت سخت ہوگی, کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. میں نہیں جانتی کہ کتنا کس کے ہاتھ میں نام نہیں جانتی, لیکن وہ شخص, وہ ڈپارٹمنٹ, وہ لوگ, وہ گروپ جانتے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے آپ کیا کر سکتے ہیں. اس وقت یہ اپنی مدد آپ کے تحت سارے لوگ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ کسی کے بھائی بہن بیٹے مائیں نہیں ہیں. وہ ایک بیوہ ہے جن کی ابھی عدت سے وہ اٹھی تھی, ان کو کون ان کا ساتھ دے گا؟ وہ بیچارے مسرور بھائی جو اس وقت ویل چیئر پہ اپنی والدہ کے لیے آئے تھے, وہ اس وقت جو ماں کا سہارا بنیں گے, اس وقت ماں کو ان کا سہارا بننا پڑا ہے. آپ لوگوں کو بہت یقین کریں کوئی بھی نہیں آیا یہاں پہ کہ پوچھے بات کرے. ٹیکنیکل لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ. جی سر, جتنے بھی ہیں نان ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمیٹی بنا دے. ویسے تو کمیٹی بن جاتی ہے, ہر چیز پہ تو کمیٹی بن جاتی ہے, لیکن اس کمیٹی کو کوئی بنا دے اور آ کر کے کم سے کم دیکھے کہ بھائی ٹیکنیکل آدمی کام کر رہا ہے, نان ٹیکنیکل کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. وہ بلڈنگ کو کھینچ رہے, اس سے تو اور 10 مکان کو اور نقصان ہوں گے. باہر آ رہی SBCA کے ڈائریکٹر جنرل آشکار داور صاحب سے بات ہوئی تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ یہ نان ٹیکنیکل طریقے سے جو آپ بلڈنگ ہو رہا ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا, آشکار داور صاحب نے جو کہ SBCA کے ڈائریکٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی تجربے کار ٹیم, انجینئرنگ ٹیم بھیجیں گے, اس کے بعد پورا معائنہ ہوگا. کوئی بات نہیں, بعد اس کو جو ہے آج ہم آئے ہیں, ہم پھر حاضر ہو جائیں گے. ہمارا شہر ہے, ہم تو ملک کے کسی کونے میں بھی حاضر ہو جائیں گے, تو اپنے شہر کو کیسے چھوڑ دیں. ہم دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے, ورنہ یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے, ہم پھر آ جائیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ کیا ہوا. مایا کہانی کی آج کی ٹیم تعزیت کرنے آئی تھی یہاں کے تمام لوگوں سے جو گلشن میں دھماکہ ہوا. اس کی وجوہات کیا ہوئی, وجوہات سے حاصل کچھ نہیں ہے, اب کیا کرنا ہے, سوال یہ ہے. انشاءاللہ پھر کل حاضر ہوں گے براہ راست نیوز 1 کی پلیٹ فارم سے. جب تک کے لیے اللہ پاک آپ کو اپنے خاص زمان میں رکھے. یاد رکھیے گا کہ ہر انسان اپنے وقت کا ایک فرعون ہوتا ہے, وہ فرعون کو جگنے مت دیجیے, بس یہ گزارش ہے. اللہ حافظ.